मित्रों, पुनः मैं एक बार कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके साथ आया हूँ। आइए हम उस पर उसका रिवीजन करते हैं, फिर एक बार देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के कारण थे प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। बंगाल विभाजन के कारण थे प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। आपका सही आंसर होगा प्रशासनिक। बंगाल विभाजन के उद्देश्य थे ए, राजनेताओं के प्रभाव को रोकना, बी, बंगाली जनताओं को बांटना। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए और बी। आपका सही आंसर होगा ए और सी, यानी ए और बी। यानी कि बंगाल विभाजन के जो दोनों उद्देश्य थे, जो बंगाल के जो राजनेताओं थे उनके प्रभाव को रोकना, दूसरा बंगाली जनताओं को बांट करके कमजोर करना। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष माना जाता है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष माना जाता है चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग के विरोध को और असहयोग आंदोलन। तो आपका सही आंसर होगा बी, रॉलेट सत्याग्रह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष माना जाता है। रॉलेट एक्ट को याद रखेंगे, प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष माना जाता है। अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया 6 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919। याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कथन है पाल बाल लाल सभी। आपका सही आंसर होगा बाल। यहाँ ये संक्षिप्त नाम है। ये बाल जो है बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय है, ये बिपिन चंद्र पाल हैं। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या बाल गंगाधर तिलक बोले थे ये कथन को। नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल। इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 व 1926, 1925 व 1925, 1925 व 1924, 1925 व 1921। आपका सही आंसर होगा 1925 व 1925। यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1925 में सत्यभक्त के नेतृत्व में कानपुर में हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925। गलत तथ्यों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन 1918, लखनऊ समझौता 1916 और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, रॉलेट एक्ट 1919। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा यह आंसर होगा यह होगा। चूंकि खिलाफत आंदोलन जो है यह 1919 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 का है। लखनऊ समझौता 1916, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, याद रखेंगे ढाका। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। इसे रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के नाम से भी जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी का संबंध है रॉलेट एक्ट से। जलियांवाला बाग हत्याकांड और सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसका संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस कांड में का जो संबंध था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करने के बाद यह आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ था और बहुत ही दर्दनाक जो रहा ब्रिटिश इतिहास के दौरान। 72 सदस्यों के साथ कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 72 सदस्यों के साथ कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में शुरू हुआ, याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रहा दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। आपका सही आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही ए.ओ. ह्यूम की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, आर.पी. दत्ता, आर.सी. दत्ता, रोमिला थापर। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे ये पॉवर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हुआ। इसके लेखक दादा भाई नेहरू हैं। इसके लेखक दादा भाई नेहरू हैं, याद रखेंगे। ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल लाया 1883 में, 1884, 1818 में, 1885। आपका सही आंसर होगा 1883 में इल्बर्ट बिल का संबंध था। उन दिनों जो न्याय का काम करते थे, भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन कानून को भी सुनने का अधिकार था, जबकि इससे पूर्व इल्बर्ट बिल से पहले भारतीय न्यायाधीश को जो फॉरेनर से विदेशी लोग थे, जो ब्रिटिशर लोग थे या अलावा अन्य जो विदेशी लोग थे, उनके विरुद्ध जो है वह मुकदमे पर की सुनवाई नहीं करते थे। लेकिन आर्म्स एक्ट पारित हुआ 1878, 1869, 1888, 1880। आर्म्स एक्ट पारित हुआ 1878 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1888, 1880, 1878, 1890। आपका सही आंसर होगा 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का एक ही समय है, 1878। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870, 1881, 1872, 1873। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। पूना सार्वजनिक सभा की महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1875, 1876, 1877, 18 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1875 में हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1884, 1885, 1886, 1887। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। बालथाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया चित्र का संबंध है सती प्रथा, ग्रामीण जीवन, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट। बालथाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया चित्र का संबंध है सती प्रथा से। स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक है, स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक है रामाबाई, ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ताराबाई शिंदे। परमहंस मंडली का गठन हुआ 1840, 1845, 1842, 1843। परमहंस मंडली का गठन हुआ 1840 में। इसे भी याद रखेंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों पर विचार करते हैं। जॉन एलेन क्या था? अंग्रेजी ऑफिसर, जहाज मालिक, कुली जहाज, एक सिपाही। जॉन एलेन क्या था? अंग्रेजी ऑफिसर, जहाज मालिक, कुली जहाज, एक सिपाही। इसका आंसर होगा कुली जहाज। दुबला समुदाय के लोग संबंधित थे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। दुबला समुदाय के लोग संबंधित थे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। आपका सही आंसर होगा गुजरात। औरु जाति, औरु मौतम और औरु देवम मनुष्यानु। औरु जाति, औरु मौतम, औरु देवम मनुष्यामि। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। कथन है श्री नारायण गुरु, हरिदास, वीर शेलिंगम। इनमें से कोई नहीं। यह कथन है श्री नारायण गुरु का, याद रखेंगे। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मातवा पंथ के संस्थापक थे हरिदास ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रामेश्वर। इनमें से कोई नहीं। मातवा पंथ के संपादक थे हरिदास ठाकुर। बंगाल में ये इस पंथ को हम देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए। भीमराव अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए 1927, 1924, 1920, 1922। आपका सही आंसर होगा 1927। महार जातियों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, उसके विरुद्ध जो है भीमराव अंबेडकर ने जो मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे। कहता स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े थे ईवी रामास्वामी, वीर शैलिंगम। इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर। आपका सही आंसर होगा ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी कहता स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े थे। सिंह सभा की स्थापना हुई 1873, 1874, 1875, 1800। सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में 1873 में हुई। सिंह सभा की स्थापना 1873 अमृतसर में हुई। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे सैयद अहमद खान, शौकत अली, मौलाना आज़ाद। इनमें से कोई नहीं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे। आज ये 1875 में ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बदल करके AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। यही जो एंग्लो
मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान था। 1875 में इसका नाम बदल के 1875 में इसका नाम बदल करके वह क्या हो गया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही है, AMU में बदल गया। वेद समाज की स्थापना हुई 1864, 1867, 1874 और 1804। वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में, याद रखें 1800। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई मद्रास, बम्बई, पटना, कलकत्ता। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई और इस यह जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई वह 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में थी। नरेंद्र दत्त नाम था, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, इसमें से कोई नहीं। नरेंद्र दत्त नाम था, विवेकानंद। यहाँ पर जो रामकृष्ण परमहंस थे ये विवेकानंद जी के गुरु थे और 1893 में यह शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जाके हिंदू धर्म से जुड़े सिद्धांतों को, विचारों को ये शिकागो में जाकर के प्रतिपादित किए थे नरेंद्र दत्त। यंग बंगाल के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, कहते बीबीएन डेरोजी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। यंग बंगाल के संस्थापक थे। यंग बंगाल के संस्थापक बीबीएन डेरोजियो थे। यंग बंगाल के संस्थापक बीबीएन डेरोजियो थे। ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मो समाज की, ब्रह्मो ये ब्रह्म समाज नहीं है, ब्रह्मो समाज है, याद रखेंगे। इसके संस्थापक से केशव चंद्र सेन, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वह कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे, और लेकिन ब्रह्मो समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, याद रखेंगे। विधवा गृह की स्थापना की गई रमाबाई, राजा राम मोहन राय, वीर शैलिंगर, इनमें से कोई नहीं। विधवा गृह की स्थापना की गई रमाबाई के द्वारा। पूना में विधवा गृह की स्थापना की, पूना में राजा राम के द्वारा, रमाबाई के द्वारा, सॉरी राजा राम नहीं, रमाबाई के द्वारा विधवा गृह की स्थापना की गई। चलिए कुछ और प्रश्नों पर विचार करते हैं। विधवा विवाह कानून लाया गया 1856, 1857, 1870, 1858। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, जो बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल में उन्होंने विधवाओं के लिए बहुत सारे काम किए, उन्होंने जो है 1856 में विधवा कानून लाया, बनाए अंग्रेजों की मदद से। उस समय जो अंग्रेज की सरकार थी। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और 1875 में जो है ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वीर शैलिंगम का संबंध रहा है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अमृतसर। वीर शैलिंगम का संबंध रहा है मद्रास से, जो है